नमस्कार, जोहार, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है जितेंद्र और आप देख रहे हैं जेडी मीडिया। चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को जो कि सुबह की मॉर्निंग समाचार के साथ आ रही हैं। आज की पहली और बड़ी खबर, हॉकी वर्ल्ड कप ट्रॉफी रांची में खेला जाएगा। कल जमशेदपुर में और 11 दिसंबर को रांची में खेल प्रेमी कर सकते हैं इसका दीदार। पता चले कि झारखंड में मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 की ट्रॉफी झारखंड की राजधानी रांची पहुंच गई है। शुक्रवार शाम 6:30 बजे हॉकी झारखंड के पदाधिकारी असम से रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर पहुंचे। हॉकी की ट्रॉफी आज रात रांची में रहेगी। 2 दिन तक झारखंड के लोग इस चमचमाती ट्रॉफी का दीदार कर सकेंगे। हॉकी झारखंड के महासचिव विजय शंकर सिंह ने यह जानकारी देते हुए बात कही। तो वहीं अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा गुजरात के पर्यवेक्षक बनाए गए। पता चले कि केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा को राजनाथ सिंह और BS येदियुरप्पा के साथ गुजरात का पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड ने गुजरात में भाजपा विधायक दल के नेता के चयन के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में इनकी नियुक्ति की है। कल यानी कि 10 दिसंबर यानी आज विशेष विमान से राजनाथ सिंह के साथ अर्जुन मुंडा अहमदाबाद जाएंगे। तो वहीं अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। झारखंड बीज घोटाला को लेकर के मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने ACB कोर्ट में पेश की और कृषि पदाधिकारी निरस्तार मीन्स पर आरोप गठित किया। आपको बता दें कि झारखंड कृषि बीज घोटाला मामले में शुक्रवार को कृषि मंत्री सत्यानंद भोक्ता रांची स्थित ACB कोर्ट में हाजिर हुए। कोर्ट में वे पूर्व कृषि पदाधिकारी निरस्तार मीन्स पर आरोप का गठन कर दिया। इसके साथ ही ACB के विशेष न्यायाधीश प्रकाश झा ने केस की अगली तारीख 22 दिसंबर मुकर्रर कर दी है। मामला वर्ष 2014 में बीज घोटाला से जुड़ा हुआ है। उत्पाद विभाग के दरोगा विश्वनाथ राम को 4 साल की सजा 1,20,000 रुपये का जुर्माना भी साधा गया है। बताते चले कि झारखंड की राजधानी रांची स्थित एंटी करप्शन ब्यूरो यानी ACB की विशेष अदालत ने उत्पाद विभाग के दरोगा विश्वनाथ राम को 4 साल की सजा सुनाई दी है। साथ ही 1,20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने कहा है कि जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर विश्वनाथ राम को 9 महीने अतिरिक्त जेल की सजा भुगतनी होगी। SP के विशेष जज प्रकाश झा ने शुक्रवार को सजा का ऐलान किया था। तो वहीं अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। झारखंड राज्य खाद्य आयोग के स्थापना दिवस पर बोले स्पीकर रविन्द्रनाथ महतो, भूख से नहीं हो किसी की मौत। बात चले कि झारखंड राज्य खाद्य आयोग के स्थापना दिवस पर स्पीकर रविन्द्रनाथ महतो ने श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान में कहा कि अगर भूख से किसी की मौत हो जाए तो इससे बड़ा कोई दुख नहीं हो सकता है। इसलिए समाज और सरकार को ज़्यादा जिम्मेदार होने की ज़रूरत है। आज़ादी के इतने बड़े कालखंड के बाद भी अनाज उत्पादन में हम आत्मनिर्भर नहीं बन पाए हैं, लेकिन प्रयास जारी है। आत्मनिर्भर नहीं बनने की वजह से ही हमें खास सुरक्षा जैसे कानून की जरूरत हुई और अगर कानून बनाने के बाद भी भूख से मौत हो तो हमें और ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो वहीं हम बात कर ले मौसम विभाग को लेकर के, तो आधी रात को तमिलनाडु के तट से टकराएगा चक्रवाती तूफान मानसून। झारखंड के आसमान में छाएंगे बादल। बातें चले कि बंगाल की खाड़ी से उठा प्रचंड चक्रवाती तूफान मेंटोस शुक्रवार की आधी रात को तमिलनाडु और पुडुचेरी के तट से टकराएगा। इस दौरान 65 से 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी, जिसकी गति 85 किलोमीटर तक पहुंच सकती है। मौसम केंद्र रांची ने शुक्रवार को जानकारी देते हुए बात बताई है। तो हमें पता चले कि झारखंड में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज और कब से बढ़ रही है ज़्यादा ठंड। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया कि झारखंड में सुबह में कोहरा या धुंध देखने को मिल सकता है। उसके बाद में रूप में आसमान साफ एवं मौसम मुक्त साफ देखने को मिलेगा। मिजाज 5 दिसंबर तक ऐसा ही रहने की संभावना बताई जा रही है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद की माने तो रात में आकाश में बादल छाए रहने के कारण सुबह में काफ़ी देर तक कोहरा देखने को मिल सकता है। 2 से 3 दिनों तक आकाश में बादल छाए रह सकते हैं। 11 दिसंबर को आकाश साफ रहेगा, लेकिन न्यूनतम तापमान में और कमी आ सकती है। तो वहीं अगली और बड़ी खबर लेकर के आ रही है शिक्षक नियुक्ति को लेकर के। शिक्षक नियुक्ति के बहाने झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार पर हमलावर हुए गोंडा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे। पता चले कि झारखंड के गोंडा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ट्विटर पर आज की हेमंत सोरेन सरकार पर हमेशा हमलावर रहे हैं। पहले भी कई मुद्दों पर सरकार पर निशाना साधते हुए सचते रहे हैं।
शिक्षा नीति को लेकर के भी श्री दुबे ने ट्वीट किया है। इसमें उन्होंने कहा कि सोनी कुमारी और उनके साथी सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ रहे हैं। झारखंड में बीजेपी इनके साथ है। सरकार को गोंडा, देवघर में दुमका के बच्चों को रोजगार देना होगा। आपको बताते चलिए श्री निशिकांत दुबे का हेमंत सोरेन पर हमला करते हुए शिक्षक नियुक्ति को लेकर गोंडा से बीजेपी सांसद श्री निशिकांत दुबे ने ट्वीट करके जानकारी देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट तक लड़ने वाली सोनी कुमारी और उनके साथियों के साथ बीजेपी की झारखंड सरकार उनके साथ रहे। शिक्षक नियुक्ति को लेकर के अभी भी कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा है। तो वहीं अगली बड़ी खबर क्या आ रही है, जो खतियान की बात कहेगा वह झारखंड में राज करेगा। सीएम हेमंत सोरेन का बड़ा ऐलान। बदले की खतियानी जोहार यात्रा को संबोधित करते हुए सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि जो खतियान की बात कहेगा वह झारखंड में राज करेगा। कहा कि हर इस सरकार ने सबके चेहरे पर खुशी लाने के हर प्रयास में लगी है और इसका सार्थक परिणाम भी आ रहा है। बदले के सीएम हेमंत सोरेन ने दिया नारा, जो खतियान की बात कहेगा वह झारखंड में राज करेगा। सीएम सुखाड़ राहत योजना के तहत प्रभावित किसानों को जल्द मिलेगी राहत। तो वहीं अगली बड़ी खबर क्या रही है, झारखंड सरकार की उपलब्धि और विपक्ष पर निशाना। खतियानी जोहार यात्रा के पलामू में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य सरकार की उपलब्धियों को बताया, वहीं विपक्ष पर जमकर निशाना बनाया। कहा कि विपक्ष ने सिर्फ सपना दिखाने का काम किया है, वहीं वर्तमान सरकार विकास की योजनाओं को धरातल पर उतारते हुए लोगों को उससे जोड़ने का काम किया है। तो पता चले कि समस्या को किया जाएगा समाधान। सीएम हेमंत सोरेन का बड़ा फैसला। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि सबका साथ सबका विकास नहीं, सबका विनाश है। हम सबके साथ जुड़े रहना चाहते हैं। शिविर लगाकर आपकी समस्या को समाधान किया जा रहा है। आपको बता दें कि पलामू में खतियानी जोहार यात्रा शुरू कर दी गई है। पलामू में खतियानी जोहार यात्रा शुक्रवार को शुरू हुई है और सीएम हेमंत सोरेन, मंत्री मिथिलेश ठाकुर, बादल पत्रलेख सहित कई मंत्रीगण पहुंचे हैं। मंत्री मिथिलेश ठाकुर सभा को संबोधित करते हुए कहा कि पूर्व की सरकार में जनता बेहाल रही है। तो वहीं अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है, पकड़ा गया पल्लवी का हत्यारा, खुलेंगे कई राज। मां ने पुलिस को बताया हत्या से कुछ देर पहले ही किया था कॉल, कहा झगड़ा हो गया। बचले की बीआईटी मेसरा की छात्रा पल्लवी का हत्यारा बिहार के आरा से पकड़ा गया। पल्लवी की हत्या करने के बाद ही आरोपी बनारस फरार हो गया था। पुलिस बनारस पहुंची थी, इससे पहले आरा भाग गया। यहाँ से भी वह किसी तीसरी जगह होने के चक्कर में था, तभी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 5 दिसंबर को रांची के टाटी सिलवे स्थित आरा गेट रेल पट्टी पर लहूलुहान हालत में पल्लवी की लाश मिली थी। इस घटना को आत्महत्या साबित करने की कोशिश की गई थी, लेकिन रेलवे ट्रैक से दूर पड़े होने और आसपास के लोगों के बयान से यह साबित हो गया कि यह हत्या है। तो वहीं झारखंड में दिल दहला देने वाली खबर डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन की है। बजले की रेलवे स्टेशन पर 1.5 घंटे प्रसव से तड़पती रही महिला। समय पर नहीं पहुंचा एम्बुलेंस, गर्भ में ही हो गई बच्चे की मौत। महिला खतरे से बाहर बताई जा रही है। आपको बता दें कि एक खबर डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन के पास महिला प्रसव पीड़ा से तड़पती रही, चिखती रहती रही कि कोई मेरे बच्चे को बचा लो। लोग मदद के लिए भी आगे भागे, लेकिन सरकारी सिस्टम के आगे महिला की गुहार ने दम तोड़ दिया। बच्चे ने कोख में ही दम तोड़ दिया। डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन पर बुधवार की रात घटी इस घटना ने हेल्थ सुविधा पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। समय नहीं हो सका स्वास्थ्य कर्मियों से संपर्क। रेलवे स्टेशन के पास चैनपुर शाहपुर की रहने वाली महिला प्रसव पीड़ा से तड़प रही थी। एम्बुलेंस के लिए रेलवे अधिकार लगातार स्वास्थ्य विभाग से संपर्क साधने की कोशिश में लगे थे। संपर्क नहीं हो पाया तो उन्होंने पुलिस के सहयोग से निजी वाहन से करीब 10:45 पर रात में मेदिनीनगर MRMCH अस्पताल में भर्ती कराया। तब तक देर हो गई थी। बच्चे ने कोख में ही दम तोड़ दिया था। अगर समय पर स्वास्थ्य अधिकारियों ने संपर्क होता और वह पहुंच जाते तो इस बच्चे को बचाया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कहीं ना कहीं ये बहुत ही बड़ी दिल दहला देने वाली खबर आ रही थी। तो वहीं एक बड़ी खबर निकल के आ रही है, 3 शादियां कर चुका है लेकिन असलम तलाश में जुटी पुलिस। बचले के अधेड़ उम्र का असलम अपना धर्म छिपाकर 16 की नाबालिग लड़की से शादी करने पहुंचा। कार्ड पर नाम छपा था संजय कसरा। शादी की पूरी तैयारी हो चुकी थी। दूल्हा मंडप तक पहुंच चुका था, लेकिन दूल्हे के साथ साथ पहुंची पुलिस। समय पर असलम की हकीकत खुल गई। आरोपी दूल्हा भाग निकला। झारखंड के बोकारो में यह घटना घटी है। आरोपी की पहचान असलम उर्फ फिरोज के रूप में हुई है। पुलिस उसके लंबे समय से तलाश कर रही है। तो वहीं अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है, बारातियों के पटाखे में लगी आग, दुकानें जलकर हुई खाक। लाखों का सामान और दुकान में रखा कैश भी जल गया। दुकानदारों से सरकार से लगाई मदद की गुहार। पता चले कि बोकारो में अचानक 8 दुकानों में आग लग गई। घटना बोकारो सेक्टर 6 की है।
दुकानों में आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ है। आग कैसे लगी, इसकी पुख्ता जानकारी अब तक नहीं मिल सकी है, लेकिन स्थानीय लोगों से का कहना है कि बारातियों के पटाखे की वजह से यह आग लगी है। दमकल को जैसे ही आग लगाने की जानकारी मिली, 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया। पता चले कि दुकानदारों के अनुसार इस आग में लगी में लगभग 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। अपहरण के बाद हुई हत्या का बड़ा खुलासा। एक ही परिवार के 3 लोगों का हुआ था अपहरण और कर दी गई हत्या। वजह कि चाईबासा के ताजानगर थाना पुलिस ने मुफस्सिल थाना पुलिस के सहयोग से तांत नगर क्षेत्र अंतर्गत सिद्धमा बारूशाही गांव से पिछले 6 माह पूर्व 22 मई 2022 को एक ही परिवार से 3 लोगों को किडनैप कर हत्या की जाने के मामले में का उद्भेदन कर दिया गया है। गुजरात से गिरफ्तार 2 आरोपियों की निशानदेही पर मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत लगिया से आगे जंगल में दफनाए गए एक ही परिवार के 3 लोगों की कंकाल को बरामद कर लिया गया था। दफनाए गए जगदीश रजक उम्र 65-55 वर्षीय, पत्नी सादा रजक और पोता 17 वर्षीय राज रजक का नर कंकाल को बरामद करने के बाद पुलिस फॉरेंसिक जांच के लिए लैब भेजने की तैयारी में है। जंगल में दफनाई गई तीनों की लाश को मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में बरामद किया गया है। तो वहीं अगली बड़ी खबर क्या दिया, चक्रवात मैंडूस से तमिलनाडु में खतरा बढ़ा। तटीय इलाकों में सैकड़ों पेड़ उखड़े, 13 जिलों में स्कूल बंद। चेन्नई से दर्जन भर फ्लाइट कैंसिल कर दी गई हैं। पता चला कि साइक्लोन मैंटूस के चलते तमिलनाडु के तटीय इलाकों में जमकर बारिश हो रही है। तेज हवाओं और आंधी से सैकड़ों पेड़ उखड़ गए हैं, जहां 13 जिलों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। स्कूल कार्यों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। इधर चेन्नई में तेज बारिश और हवाओं की वजह से 13 फ्लाइट कैंसिल करनी पड़ी हैं। हालात को देखते हुए चेन्नई में NDRF को तैनात कर दिया गया है। दोस्तों फिलहाल खबरों में बस इतना ही है। थी कुछ आज की सबसे तमाम बड़ी खबरें जो कि झारखंड से आ रही थी। उम्मीद है खबरों को शेयर कीजिएगा और हमें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रोजाना ही मैं आप सबके लिए ऐसी ही खबरें लेकर के आते रहता हूँ। फिर मिलते हैं नए खबर, सब तक बने रहें जेडी मीडिया साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।